मेरे धनी है। तुम नजर से देखो तो सही, धनी को वो आना जाए तो कहना। मुझे कहते थे तू पत्थर को भी उम्मीद से देख तो सही, जो उसमें आके मैं हरकत ना कर दूं तो कहना। तुम मूर्ति को भी देखो, ये तो मेरे राज्य है, मेरा आ जाएंगे उसमें, देख लेना। तो फिर इन लोगों में अगर तुम देखो तो सही राज्य, ये मेरे राज्य, ये भी मेरे राज्य, ये भी मेरे राज्य। वो किसी के साथ ना चले जाना, हाँ अगर तुमने तो कहा था राज्य ना। सिर्फ देखने को कहा है, नाटक है, सब तेरे हुक्म की लीला है। जो भी चल रहा है ना, तेरे हुक्म से बाहर कुछ है सुंदर साज जी? हम रोए जा रहे, हाय ये हो गया, हाय हो गया। अरे भाई हुक्म से हुआ कि नहीं हुआ? महाराज जी एक ही बात कहते थे कि मेरी मर्जी से नहीं हुआ, उसकी मर्जी से हुआ है या मेरी मर्जी से हुआ? मेरे आगे क्यों रो रही है? उसकी मर्जी से तो फिर ठीक है। फिर उसकी मर्जी कभी गलत होती है क्या? कभी गलत नहीं होती। गाड़ी ड्राइवर ठीक चला रहा है, तुम ही इंस्ट्रक्शन दे दे के खराब कर रहे हो, एक्सीडेंट जो कर रहे हो करोगे। चलने दो, फ्लो में चलने दो, खेल में जो चल रहा है चलने दो, जो जैसा है वैसे रहने दो। अरे भाई, मजनू निकला एक बार नमाजी के आगे से तो वो उठ के खड़ा हुआ, बोलता कैसा काफिर आदमी है तू, मैं खुदा की नमाज कर रहा था, उस खुदा की इबादत कर रहा, तो तुझे आगे से निकल गया, पता नहीं कि आगे से नहीं निकलते। मजनू साहब मुड़ के कहते तू कैसा आशिक है, मैं तो अपने खुदा लैला के इश्क में इतना खोया था, मुझे ना पता लगा कि कोई नमाज अदा कर रहा था। तू कैसा आशिक है कि अपने खुदा की इबादत में था और तुझे पता लग गया मैं आगे से गुजरा। तुम्हें क्यों कुछ कोई और दिख रहा है? तुम्हें सिर्फ वो दिखे ना। हाँ, ब्रह्म ज्ञान बहुत ले लिया, अब ब्रह्म अनुभव लेना है। और उसमें यही सारी बातें अड़चन है, क्योंकि इन्हीं विवादों में, इन्हीं बातों में तुम पड़े रहते हो। तो कहां से ध्यान लगेगा बताइए जरा आप? जब ध्यान ही खेल में है तो इसी में तो पड़ा हुआ है, अच्छे में बुरे में, नफे में नुकसान में। कोई नुकसान आपका कभी कोई नुकसान हुआ है क्या? हो सकता है क्या? जब तुम इस दुनिया में आए थे, एक तन पे कपड़ा तक तो था नहीं तुम्हारे। अब जब जाओगे तुम्हारे तन पे कपड़ा तो होगा, तो नुकसान कब हुआ? जब लौटोगे नफे में ही लौटोगे। ध्यान करो कि तुम कहीं लेटे हुए हो, बैठे नहीं हो, लेटे हुए हो। जो तुम्हारे नीचे कुछ सख्त है, गद्दा नहीं है, कुछ लकड़े हैं, लकड़ के ऊपर लेटे हुए हो। तुम्हारे आसपास सब अपने हैं, लेकिन ये रो रहे हैं। तुम्हारा तन छूट चुका है। ये क्या, तुम्हारे ऊपर कोई घी डाल रहा है? घी तो मुझे हमेशा से पसंद था, लेकिन इतना घी मेरी नाक में जा रहा है, मेरे मुंह में जा रहा है, मुंह से बाहर आ रहा है। 1 किलो घी मेरे ऊपर डाल दिया ताकि खोपड़ा अच्छे से जल सके। ये एक सच है, कड़वा सच, जो कोई सोचना नहीं चाहता। मैंने आज आपको दिखा दिया। अगर ये फूक फूक के जलना ही है तो फिर किससे नाराजगी, फिर किससे दुख, फिर किससे, फिर क्या नफा नुकसान? जब यही होना है तो तुम्हारे साथ फिर सब छोड़ो ना। इस स्थिति से पहले वो स्थिति प्राप्त कर लो, ब्रह्म अनुभवी की। अब और कुछ नहीं पाना, कुछ नहीं चाहना, किसी से नहीं मिलना, बस तुझे अनुभव करना है। अब जो मैं हूं, जो मेरा अधिकार है, जिनके सन्मुख बैठे हो, हम कौन है? इश्क करना ही हमारा काम है, बाकी सब वेस्ट कर रहे हैं टाइम अपना। इश्क पाना और इश्क करना, यही हमारा काम है। हम बने इसी के लिए। और बताइए किस लिए बनी है ब्रह्मात्मा? इश्क पाने और करने के लिए तो बनी है। अब ये खेल क्यों बना? हमें क्या करना? हमें तो अपने वापस अस्तित्व में जाना है। जब अपने वास्तविक उस अस्तित्व में आ जाओ तो सामने है श्रीराज, सामने ही तो है।
सामने ही है, बस चश्मा गंदा है, चश्मा साफ करो सामने दिखेगा बस। और उसी के लिए सारी मैंने आपको टूल्स प्रोवाइड करे हैं। मैंने रास्ता दिखा दिया, चल के अब आपको जाना है। मुश्किल है क्या रास्ता? मुश्किल नहीं है, आप करके देखो, आपको खुद अच्छा लगेगा। जैसे एक व्यक्ति जब सुबह उठता है, किसी के कहने अनुसार है, किसी की डॉक्टर के आगे जब आप दौड़ लगाते हो तो खुद खुद कहते हो आके यार अच्छा तो लगा। 10 दिन दौड़ लगाते हो तो आपको फिर वो कुव्वत आती है लोगों को देख के जो कंबल ओढ़े बैठे हैं, यार पागल हो, दौड़ कर तो देखो, एक बार दौड़ लगा के आओ, फार के देखो क्या मौज है। ऐसे ही आत्म के लिए मेहनत करके देखो, थोड़ी सी झुक कर देखो, खुद को जो अच्छा लगेगा ना, जो अंदर से ठंडी ठंडी हवा चलेंगी ना परम धाम की, जो लहरी आएगी ना सुगंधी की, जिसमें वास रही महकाए, जो धाम की खुशबू आने लगेगी, जब धनी की खुशबू आने लगेगी, जब धाम का संगीत, धनी की आवाज, धनी से बातें होने लगेंगी ना, फिर तुम चलोगे नहीं, फिर दौड़ोगे राज्य के रास्ते पे। धनी कृपा से हमें इतना बना दिया कि अब हमें पता है कि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। अब ये पता लग गया है। एक वो सूफी कलाम है ना, बंदे विच रब है लुकिया, जिव कपड़े विच रू। जैसे कपड़े में ही रूई छुपी हुई है ना, उसी की तो बना है, ऐसे ही बंदे में रब छुपा हुआ है, दिखता नहीं है उसी का ही। आप बोले आप बुलावे, आप करे हूं, वही है, तू ही है। तू ही खेल दिखा रहा था, तू ही अब बुला रहा है, तू ही ले जा रहा है, अब तू ही धाम दिखा रहा है, तू नहीं खेल दिखाया था। धनी मैं तो तुम्हारी कीलम, मैं तो तुम्हारी आश्रित हूं। अब अगर तुम आश्रित हो, अगर तुम ये जानते हो कि राज जी आपके चलाए बिना चल नहीं पाऊंगी, तो दूसरे को भी यही दो ना, कट सी इतनी करो, उसके लिए भी थोड़ा माइल्ड हो जाओ ना। जब तुम ये जान रहे हो, जैसे मैं हूं, मैं हमेशा एक बात जानता हूं कि धनी आपका हाथ अगर पीठ पे लगा है तो मैं सीधी खड़ी हूं, नहीं तो ढहर करके गिरूंगी। रहनी के नाम पे कुछ नहीं है मुझ में, आप ही चला रहे हो। तो ये औरों को भी कट सी दो ना कि हाँ आप उसकी करोगे तो चल पाएगा, नहीं तो कौन चल पाएगा। रूह बनो, सखी बनो। ये जो आज हम देखते हैं ना, इतनी कटुता, इतनी क्रोध, इतनी कड़वाहट, ऐसे नहीं थे हम धाम में सुंदर साथ जी, और ऐसे नहीं हम खुले पहुंचोगे या खुलेगी आंखें। छोड़ दो सबको, सबके हाल पे छोड़ दो। किसी, हाँ राज जी कहते हैं जो साथ गलत कर रहा है, जो साथ माया को सत्य मान रहा है, उसको क्या सजा दीजिए, उसकी तो जिंदगी अपने आप में सजा, जिसे खेल सच लग रहा है। वो सजा नहीं, वो तो बेचारा प्रेम और दया का पात्र है। अपनी धाम की सखी जान के उसको भी गले लगाओ ना कि तूने भी तो ये नहीं मांगा था ना। जैसे मैं दुख उठा रही हूं, ऐसे तू भी उठा रही है, तू भी खेल को सच मान के। मैं इसी से नफरत नहीं। हाँ, अच्छी रूह बनो जिसे देख के राज्य को प्यार आए। और ये तो सबको निस्वार्थ प्रेम करती है, इसको तो किसी की कमियां दिखती ही नहीं है, क्योंकि तुम मेरा दिल दुखा ही नहीं सकते। अगर मेरा दिल दुखाया तो ये मेरी गलती है, क्योंकि तुम गाली दे सकते हो, मैं लूं ना लूं ये तो मेरे हाथ में है ना। नहीं, मैंने कई बार बोला, जब भी किसी की शिकायत लेके मैं राज जी के पास गया, गलती अपनी निकली। राज जी कहते उसने जो भी, तुझे क्यों सच लगा? मेहनत में तो तुम्हारे कमी है ना। किसी ने कहा तुम सुंदर हो तो हाँ, किसी ने कहा कुरूप हो तो क्यों भाई? मैं अमित हो ही नहीं तो फिर ना खुश ना गम, चाहिए ही नहीं। माया झूठ का कुछ नहीं चाहिए। कोई मेरी रूह को देख के बोले तो बात बने ना, अमित को देख के कोई बोल रही है
क्या करना उसका? तो झूठ है। जो मेरी रूह को देख पाए वो नजर तो सिर्फ श्रीराज की है। कोई वहां से बात करे तो काम है, नहीं तो नहीं चाहिए। हाँ, तो प्राणधार सुंदर साथ जी, अच्छे सुंदर साथ बने, रहने वाले सुंदर साथ बनिए। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष नहीं करना। ये हमारे दुश्मन है। ये हमारे भीतर बैठे कोई दुश्मन नहीं है। और सबको धनी तरफ मोड़ना है। काम बुरा नहीं है, काम मतलब कामना। अगर कामना श्रीराज की है तो फिर क्या समस्या है? अगर देह भाव में और देह की कामना है, वही तो गलत कहा कि बैड हैबिट। बैड हैबिट क्यों बोला उसको? उसको विकार क्यों बोल दिया? क्योंकि ये नरक का साधन है, ये बनने मिटने वाला है। और राज जी कहते हैं इतने छोटे में क्यों सेटल हो रहा है? इश्क में सेटल हो जिसकी खुशबू सालों साल महकाएगी। अगर कुछ विश मांगनी है और पूरी हो जाए तो वो मांगना कि मुझे तो अपने इश्क में रंग दे। स्पर्श इंद्री के अधीन होके मैं विकारों में क्यों पढ़ूं? छू तो मेरी रूह को छूना, वो छुअन, वो स्पर्श जो मुझे महकाए रखेगी आदि अनादि काल तक। मुझे वो स्पर्श चाहिए। क्रोध किस बात का, जब हो सब तेरी मर्जी से रहा है। जब मैं तेरे अधीन हूं, जब तू मेरा सब कुछ जो चाहता है अच्छा चाहता है, जब मुझे ये पता है तो फिर जो करे वो ठीक है। क्रोध किस बात का? जब आपकी कोई चॉइस एंड प्रेफरेंस ही नहीं है तो फिर किस बात का क्रोध? हमारी चॉइस है कि हम टी पीते हैं, तो किसी ने कॉफी दी तो गुस्सा आ जाएगा। तुम्हें नहीं पता हम चाय पीते हैं। हमारी कोई चॉइस एंड प्रेफरेंस नहीं है। आज टी मिलेगी, आज कॉफी मिलेगी, आज कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है जी। हमें तनख्वाह से मतलब है, हमें तेरे प्यार से मतलब है, जो देना दे। कोई चॉइस नहीं है जी। हाँ, ऑफिस वाले तो बताते हैं फॉर्मल में आना है, कैजुअल में आना है, क्या तो ठीक है ना, तनख्वाह मिलनी चाहिए। नहीं, हिंदी में बोलना, इंग्लिश में बोलना, कोई चॉइस है? नहीं जी, आप बताओ, जो बोलना वैसे बोलेंगे, बस तू चाहिए, ऐसे तू चाहिए। क्रोध ही नहीं, लोभ ही नहीं। 14 लोग का कोई लोभ नहीं, कोई लोभ नहीं। किसी चीज का लालच मत करना, पछताओगे। यहां सिर्फ मिर्च के झाड़ लगे हैं, किसी का लालच करोगे मिर्ची लगेगी, बाद में उछलोगे। हाँ, ये विष की बेलें हैं चारों तरफ। यहां किसी का लोभ मत करो, किसी चीज का लोभ नहीं करो।